नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रीजनिंग ऋषि सर यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपके लिए क्लास में आर एस प्री 2016 का पेपर जो है वो सॉल्व कराने वाला हूँ। किस तरह के रीजनिंग में एग्जाम्पल आए थे उन पे आज हम चर्चा करेंगे। बने रहिए मेरे साथ में। फर्स्ट एग्जाम्पल ये आया था, इसमें आपको ट्राइंगल काउंट करने थे, त्रिभुज कितने हैं। तो सबसे पहले इसमें तीन तीन के सेट जितने भी दिखाई दे रहे हैं उनको अपन एक साइड में रखेंगे और फिर जो रह जाएंगे उनको फिर अलग से काउंट करेंगे। ठीक है, देखिए ये पहला तीन का सेट है, ये दूसरा तीन का सेट है, ये तीसरा तीन का सेट है। यहाँ से यहाँ तक त्रिभुज है, बीच की लाइन है। ये बड़ा त्रिभुज है जिसकी बीच की लाइन है। चौथा तीन का सेट ये है, और ये उल्टा त्रिभुज है जिसके बीच में एक लाइन दिखाई दे रही है। ये पांच का सेट है, तीन का। तीन तीन के पांच सेट हुए हैं, वापस देख लीजिए एक बार। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये पांचवा। तीन तीन के पांच सेट है, 15 तो एक बार में। 15 के बाद नंबर लिख रहा हूं मैं, 16, 17, 18, 19, 20, 21, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, ये 22 और ये 23, यहाँ से लेके यहाँ तक 23 ट्राइंगल दिखाई दे गए। 23 के बाद में कौन कौन से बचे देखो। इसको कहीं से काउंट नहीं किया था, 24 और ये वाला 25। 25 के बाद में दो और है, ये वाला देखो 26 नंबर और ये वाला 27। फिलहाल आंसर जो देके आएंगे वो कितना देके आएंगे, 27। इस पूरी आकृति में जो त्रिभुज होंगे वो कितने होंगे, 27 होंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट आकृति की तरफ, नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। ये आया था ब्लड रिलेशन से। यहाँ पर लिखा है कि 6 मेंबर हैं ए से लेके एफ तक, और आगे इसमें लिखा है कि पुरुषों की संख्या स्त्रियों की संख्या के बराबर है। इसका मतलब ये बात समझ में आ रही है कि परिवार में 3 पुरुष हैं और 3 महिलाएं होंगी। ठीक है, आगे लिखा है एक पति पत्नी की जोड़ी है, मतलब एक विवाहित जोड़ा है। ए और ई एफ के पुत्र हैं। यहां से शुरू करते हैं। एफ के पुत्र हैं कौन कौन है, ए और ई। ठीक है, आगे लिखा है तथा ए बड़ा है, डी दो बच्चों की मां है, एक पुत्र एक पुत्री। ए का पुत्र बी है। जब दो बच्चों की मां है डी और एक विवाहित जोड़ा है, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि डी जो है वो किसकी पत्नी बनने की ज्यादा संभावना है। कि सर ए की पत्नी बनने की ज्यादा संभावना है। तो यहाँ पर डी माइनस कर दिया। दो बच्चों की मां है, एक पुत्र और एक पुत्री। पुत्री का नाम क्या बचेगा, सी बचेगा। ठीक है, सभी के सभी आ चुके हैं। आपसे पूछ रहा है ई की भतीजी कौन है। ई की भतीजी पूछ रहा है कौन है, तो ई की भतीजी यहाँ जो दिखाई दे रही है मुझे कौन दिखाई दे रही है, सी। ऑप्शन की बात करें तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। इस तरीके से ये सॉल्व हो रहा है। सेकंड नंबर का एग्जाम्पल है। अब बढ़ते हैं आगे। ये स्टेटमेंट अजम्पशन से एग्जाम्पल पूछा था प्री 2016 के अंदर। यहाँ पे रहा है कि कठिन परिश्रमी व्यक्ति के लिए पहुंच से बाहर कुछ नहीं है। जो कठिन परिश्रम करते हैं उनके लिए पहुंच से बाहर कुछ नहीं है। ठीक है, अब इससे परिकल्पना क्या लगेगी, पूर्व धारणाएं क्या होंगी। एक कठिन परिश्रमी व्यक्ति सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, सब कुछ। अब ये सब कुछ वाली बात बहुत से लोग कह देंगे कि सर नहीं, सब कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। बहुत से लोग इसको गलत करेंगे। यहाँ पर देखो कह रहा है कठिन परिश्रम के बाहर कुछ भी नहीं है। कठिन परिश्रम के बाहर कुछ भी नहीं है, इसका मतलब सब कुछ कठिन परिश्रमी की पहुंच में है। तो ये सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं वाली बात कथन को देखकर ये पूर्वधारणा जो है वो सही होगी। सेकंड की बात करते हैं। सेकंड में लिखा है कि जो कठिन परिश्रम नहीं करते वो कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। हमारे पास जो कथन में जानकारी है वो कठिन परिश्रमी व्यक्तियों के बारे में है। जो कठिन परिश्रम करते हैं उनके बारे में जानकारी है। जो कठिन परिश्रम नहीं करते उनके बारे में हमारे पास कोई भी जानकारी नहीं है, और उनके लिए अपनी मर्जी से कोई भी राय हम व्यक्त नहीं कर सकते। यानी जो कठिन परिश्रम नहीं करते वो क्या प्राप्त कर सकते हैं, क्या प्राप्त नहीं कर सकते, मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। इसलिए सेकंड वाला जंक्शन गलत होगा। सही कौन सा है, ओनली फर्स्ट, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। इस तरीके से ये सॉल्व होगा थर्ड नंबर का। बढ़ते हैं फोर्थ नंबर के एग्जाम्पल पे। ये भी एजम्पशन का ही एग्जाम्पल था। यदि वह बुद्धिमान है तो उसे नेट की परीक्षा उत्तीर्ण करेगा। यदि वह बुद्धिमान है तो नेट की परीक्षा उत्तीर्ण करेगा। मान्यताएं क्या लगेंगी इसकी, नेट की परीक्षा उत्तीर्ण होने के लिए उसे बुद्धिमान होना चाहिए। यस, पहली बात तो सही है। और सेकंड की बात करें, सेकंड में कह रहा है वह नेट की परीक्षा उत्तीर्ण होगा।
वह नेट की परीक्षा उत्तीर्ण होगा। जानते हो क्या इसको? नहीं। जो बुद्धिमान है तो वो नेट की परीक्षा उत्तीर्ण होगा, पर यह नेट की परीक्षा उत्तीर्ण होगा ये क्लियर नहीं है। सेकंड वाले एजम्पशन के बारे में जानकारी नहीं है। सही कौन सा माना जाएगा? ओनली फर्स्ट, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। ये एग्जाम्पल पूछा था सीरीज से, इसके अंदर क्या सीरीज चल रही है उसका पता करेंगे और इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले y से और v की बात कर रहे हैं हम। -3, -4, -5, -6। -6 की बात करें तो g आएगा। अब 7, 26, 63, 124, देन नेक्स्ट। इसमें क्या सीरीज लगेगी, क्या क्रम लगेगा, मुझे देखना है। यहाँ पर 2 का क्यूब -1, 3 का क्यूब -1, 4 का क्यूब -1, 5 का क्यूब -1, 6 का क्यूब -1। करेक्ट आंसर आएगा 216, और 216 में से एक गए तो कितने बचेंगे? 215। 215 जी इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन की बात करें तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर माना जाएगा। ये सीरीज जो है वो चल रही है इसके अंदर। पूरी क्लास देख लीजिए। 5th नंबर का एग्जाम्पल है। अगर आपने वीडियो लाइक नहीं किया है तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और साथ के साथ रीजनिंग ऋषि सर नाम से हमारी एप्लीकेशन है, अगर आपने डाउनलोड नहीं कर रखा है तो आज ही उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। उसमें फ्री टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड होंगी। साथ के साथ कोर्स भी हमने बढ़िया ट्रिक और बेसिक के हिसाब से डिजाइन कर रखा है, वो भी आपको उसमें मिल जाएगा। रीजनिंग ऋषि सर नाम से हमारी एप्लीकेशन है, आज ही डाउनलोड करिएगा। चलिए, ये कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड एग्जाम्पल है। क्या सीरीज चल रही है वो एक बार देख लेते हैं। ये सारे के सारे अक्षर यहाँ दिख रहे हैं मुझे, ठीक है। अब इनके नंबर लिख देते हैं। यहाँ से अगर मैं नंबर लिखूं तो 1 2 3 4 5 6। यहाँ से नंबर देखें तो 6 1 4 3 2 और 5। ये सीरीज है। 1 2 3 4 5 6, इसी क्रम में आपको अरेंज करना है। सबसे पहले 6 नंबर किसका है? डी का। 1 नंबर किसका है? बी का। उसके बाद में 4 नंबर किसका है? या ओ का। 3 किसका है साहब? वाई का। 2 किसका है? ई का। और 5 किसका है? एन का। ऑप्शन की बात करें, वाई ई एन, डी बी ओ वाई ई एन। ऑप्शन की बात करें तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। इस तरीके से जो है ये सॉल्व हो रहा है, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल आपके सामने है 7 नंबर का। 7 नंबर में ये नंबर सीरीज का एग्जाम्पल पूछा था, और इसमें क्या क्रम बनना है वो आपको देखना है। यहाँ पर आप जो है पहला पहला अंक देखिए। 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 और 4 के बाद 5। 0 से 2 प्लस टू 4 प्लस 2 6 प्लस 2 8। यहाँ से देखना 3 से 4, 4 से 5, 6 और 7। यहाँ से -2 -2 -2 -2 1। 5 8 7 1। एक तो इस तरीके से आप जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या लगेगा वो भी देख लीजिए आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे कि इनके बीच में कितने का अंतर है? कि सर 1208 का अंतर है, ठीक है भाई। इनके बीच में भी कितने का अंतर है? कि सर 1208 का अंतर है। 1208 प्लस करने पर जो है आंसर आ जाएगा। इसमें भी 1208 अगर हम जोड़ते हैं तो ये आएगा ऑप्शन बी। इस तरीके से भी इसको सॉल्व किया जा सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल आपके सामने है, ये सिलोजिज्म का एग्जाम्पल है। ऑल फ्रूट्स आर ट्री। नेक्स्ट कह रहा है नो फ्लावर इज ट्री। अब कंक्लूजन चेक करना है। कंक्लूजन जो है वो कौन सा सही बैठेगा। फर्स्ट कंक्लूजन की बात करें, नो फ्लावर इज फ्रूट, तो ये फर्स्ट वाली बात तो क्या है? सही है। सेकंड, सम ट्री आर फ्रूट्स, सम ट्री आर फ्रूट्स, ये वाली बात भी क्या है? सही है। दोनों बातें क्या है? सही है। नो फ्लावर इज फ्रूट्स, ये वाली बात भी सही है। सम ट्री आर फ्रूट्स, ये वाली बात भी सही है। तो ऑप्शन की बात करें, 4th नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। पूरी क्लास एक बार देख लीजिए, बिल्कुल ऐसे ही।
नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ अब बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल ये आपके सामने है। आपसे पूछा गया है कि पूर्णतः इनसे एक वर्ग बनाना है, तो कौन से टुकड़ों को जोड़कर वर्ग बन सकता है ये आपको देखना है। यहाँ पर देखें तो ये वाला हिस्सा थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा है, तो ये वाली आकृति यहाँ फिट नहीं हो सकती, और ये लाइन भी थोड़ी लंबी है, तो ए तो नहीं आ सकता। बी ऑप्शन पे ये दोनों बराबर पे नहीं आ सकते, थोड़ा गैप होना चाहिए था, इसलिए बी ऑप्शन भी नहीं आ सकता। यहाँ पर ये लाइन थोड़ी लंबी ज़्यादा है, ये नहीं हो सकती। परफेक्ट आकृति अगर मैं देखता हूँ तो सी ऑप्शन को इसके ऊपर रखा जाए तो एक स्क्वायर बनेगा। ऑप्शन की बात करें तो थर्ड नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। इस तरीके से ये सॉल्व होगा। बढ़ते हैं आगे। ये एग्जाम्पल पूछा गया था, यहाँ से अगर हम पाइथागोरस देखते हैं, पाइथागोरस के हिसाब से अगर सॉल्व करें, 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, अंडर रूट 16 प्लस 9 25, और ये कितने का है बच्चों, 5 का है। ऐसे ही सेकंड वाले से आएगा, है ना। सेकंड वाले से कैसे आ रहा है सर, 8 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, अंडर रूट में 64 प्लस 36, 100, 100 का मतलब कितना है, 10। ऐसे ही आंसर निकालना है। आंसर अगर हम निकालें यहाँ पे तो 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। 144 प्लस 25 बराबर 169, और ये कितने का है, 13 का है। ऑप्शन की बात करूं तो यहाँ पे 5 आंसर जो है इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। इस तरीके से ये सॉल्व हो रहा है। अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट, तो ये 10 एग्जाम्पल जो है अपने आए थे RS प्री 2016 के अंदर। ये पेपर अपना कंप्लीट हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब।